हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी वो है कैश बुक का डेबिट बैलेंस। तो मैंने बताया था इसकी बेसिक क्लास में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की कि हम इस चैप्टर में 4 तरह के क्वेश्चन करेंगे। 4 टाइप्स के बैलेंस होते हैं: कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट। इन चारों तरह के क्वेश्चन हमें करना है इस चैप्टर में। अभी हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट का मींस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस को लेकर। ठीक है, तो अगर अभी आप जुड़े हैं हमारे साथ तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे क्लास 11 कॉमर्स के। और इसकी बेसिक क्लास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जो बेसिक क्लास है मैंने हमारे यूट्यूब चैनल की क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, कैसे क्वेश्चन होता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। चलिए, तो ये बोल रहे हैं ऑन 31 दिसंबर 2023 कैश बुक बैलेंस वाज ₹9,500 डेबिट बैलेंस। मींस 31 दिसंबर 2023 को जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो है 9,500 रुपए। ठीक है, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं देखिए। फर्स्ट एंट्री है चेक वर्थ ₹1,000 वर इशूड बट चेक फॉर ₹850 वर इनकेस्ड। 1,000 रुपए के चेक हमने इशू किए थे, लेकिन 850 रुपए के चेक का ही पेमेंट हो पाया है। ठीक है, चेक वर्थ ₹1,500 वर डिपोजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट चेक फॉर ₹1,200 वर नॉट कलेक्टेड। हमने 1,500 रुपए के चेक बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट किए थे, लेकिन उसमें से 1,200 रुपए के चेक डिपॉजिट नहीं हुए। ठीक है, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹400 इन अवर बैंक अकाउंट। एक हमारा कस्टमर था, वो उसने ₹400 हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट ₹400 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया, लेकिन हमने उसे अपनी कैश बुक में नहीं लिखा। तो ये ट्रांजैक्शन है जिस क्वेश्चन में हमें करना है। सबसे पहले क्या होता है कि हमें क्वेश्चन को समझना रहता है कि आप सॉल्यूशन तब कर पाएंगे किसी भी चीज का जब आप उसके क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो हम ये डेबिट बैलेंस के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये मैंने बेसिक क्लास में बताया था आपको। इसकी पार्ट 1 जब आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैनल पर हमारा पार्ट 1 देखेंगे, वहां आपको समझ में आएगा कि बेसिक क्लास में बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा से बता देता हूं कि देखिए, जब भी डेबिट बैलेंस होगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, तो हमें क्या करना है, बैंक की पासबुक से हम अपनी कैश बुक को टैली करेंगे। तो बैंक की पासबुक से हमारी कैश बुक को मैच करना है। अगर पासबुक प्लस हो गई होगी तो हम भी अपनी कैश बुक को क्या कर लेंगे, प्लस। और पासबुक माइनस हो गई होगी तो कैश बुक को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इतना काम करना है। अगर हमारी कैश बुक प्लस हो गई हो और पासबुक कुछ हुआ ना हो तो हम क्या करेंगे, पासबुक को तो कुछ कर नहीं सकते, कैश बुक को माइनस कर देंगे बराबर करने के लिए। या हमारी कैश बुक माइनस हो गई, पासबुक को कुछ हुआ नहीं, तो कैश बुक जो माइनस हो गई उसको बराबर करने के लिए कैश बुक को प्लस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इतना काम हमें कैश बुक के डेबिट बैलेंस में करना होता है। ठीक है, चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन में स्टार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। इसकी बेसिक क्लास जरूर देखें आप। ठीक है ना, बेसिक क्लास से आपको ये पता चल जाएगा कि कंसेप्ट क्या है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे क्वेश्चन हम करते हैं, वहां से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये फॉर्मेट है हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एज ऑन 31 दिसंबर 2023, पर्टिकुलर्स, डिटेल और अमाउंट। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, तो बैलेंस लिखेंगे, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, यहां लिख देंगे हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 9,500। 9,500 का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, यहां लिखेंगे हम ऐड। ठीक है, और यहां लिखेंगे हम लेस। ठीक है, तो ऊपर ऐड वाली चीजें आएंगी और नीचे लेस वाली चीजें आएंगी। चलिए फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं हम। तो चेक वर्थ ₹1,000, चेक वर्थ ₹1,000 वर इशूड
बट चेक फॉर ₹850 वर इनकेस्ड। 1000 रुपए के चेक इशू किए, 1000 रुपए के, लेकिन पेमेंट कितने का हुआ है? सिर्फ 850 का। तो क्या होता है, जब भी हम अपनी कैश बुक में चेक इशू करते हैं, कैश बुक में क्या कर लेते हैं, जब भी चेक इशू करते हैं तो कैश बुक को माइनस कर देते हैं। इशू करने का मतलब ये होता है कि हमें किसी को पेमेंट देना है, हमारे कस्टमर को या क्रेडिटर्स को, तो अगर हम किसी को चेक इशू करते हैं इसका मतलब है कि हम अपनी कैश बुक को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 1000 रुपए के चेक हमने इशू किए थे, तो हमने क्या किया होगा, अपनी कैश बुक को 1000 से माइनस कर दिया होगा। ठीक, लेकिन सिर्फ 850 रुपए के ही चेक का पेमेंट हुआ, मतलब बैंक सिर्फ 850 रुपए के चेक ही पहुंचे या पूरे पहुंच गए होंगे, तो इस डेट तक 31 दिसंबर तक सिर्फ 850 रुपए के चेक का ही पेमेंट हुआ है। इसका मतलब 150 रुपए के चेक का पेमेंट अभी नहीं हुआ। 150 से कैश, तो हुआ क्या, अल्टीमेटली इफेक्ट क्या पड़ा कि जब हमने अपनी कैश बुक में से चेक इशू किए थे 1000 के, तो अपनी कैश बुक को 1000 से माइनस कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन पेमेंट हुआ सिर्फ 850 का, तो पासबुक सिर्फ माइनस कितने से हुई? 850 से, और कैश बुक कितने से माइनस हो रही है? 1000 से। डिफरेंस कितने का है? 150, 150 रुपए का। तो 150 का जो डिफरेंस आया है उससे हमारी कैश बुक ज्यादा कम हो रही है। पासबुक कम हुई 850 और कैश बुक कम हो रही है 1000, डिफरेंस आ रहा है 150 रुपए का 150, तो 150 से हमारी कैश बुक ज्यादा कम हो रही है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें, अपनी कैश बुक को 150 रुपए से प्लस कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो पहली जो एंट्री है वो एंड में आ जाएगी। एंट्री क्या करेंगे हम, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना? 150, 150। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री कर दी हमने। ठीक, नेक्स्ट सेकंड एंट्री देखिए, चेक वर्थ ₹1500 वर डिपॉजिटेड। 1500 रुपए के चेक हमने डिपॉजिट किए बैंक में फॉर कलेक्शन, जमा होने के लिए, कलेक्शन के लिए, बट चेक फॉर ₹1200 वर नॉट कलेक्टेड। 1500 के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करने भेजे कलेक्शन के लिए, लेकिन उनमें से 1200 रुपए के चेक जमा नहीं हुए, कलेक्ट नहीं हुए, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए। तो 1500 रुपए के जब हमने 1500 के चेक जब बैंक में डिपॉजिट करने भेजे होंगे, तो क्या किया होगा, हमने अपनी कैश बुक को प्लस कर लिया होगा, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट होने का है तो कैश बुक क्या हो जाएगी, हमारी प्लस हो जाएगी। लेकिन बैंक की जो पासबुक है वो सिर्फ 300 से ही प्लस हुई है, क्योंकि 1200 रुपए से कैश, 1200 रुपए के जो चेक है वो कलेक्ट नहीं हुए। तो पासबुक बढ़ी है 300 और कैश बुक हमारी बढ़ रही है 1500 से। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें, कैश पासबुक को तो बढ़ा नहीं सकते, जो 1200 रुपए से हमारी कैश बुक ज्यादा बढ़ गई उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये एंट्री माइनस में जाएगी। सेकंड वाली एंट्री करेंगे हम, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितना अमाउंट आ जाएगा, 1200, 1200। ये सेकंड एंट्री हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखें, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹400 इन अवर बैंक अकाउंट। एक कस्टमर था, वो 400 उसने क्या किया, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए। तो कोई कस्टमर अगर डायरेक्ट डिपॉजिट कर देगा बैंक में, तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी, तो हमने अपनी कैश बुक में कुछ नहीं किया होगा, और पासबुक 400 से क्या हो गई, प्लस। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम भी क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को 400 से प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस कर देते हैं। थर्ड नंबर पे क्या एंट्री बनेगी, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कितना, 400, तो 400 प्लस कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट, ₹400 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द बैंक। 400 रुपीज बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम के पे कर दिए, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, लेकिन उसे हमने कैश बुक में नहीं लिखा। तो बैंक ने अगर कोई हमारी इंश्योरेंस की प्रीमियम पे कर दिए, इसका मतलब हुआ कि बैंक की पासबुक 400 से कम हो गई, और हमारी कैश बुक में ये नहीं लिखा, इसलिए मतलब कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी कैश बुक को भी 400 से
माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फोर्थ एंट्री क्या होगी, माइनस करेंगे हम, क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना 400, तो यहाँ 400 लिख देंगे। ठीक है, तो ये सभी एंट्रीज कंप्लीट हो गई, चारों एंट्री हो गई। अब हम लगाते हैं टोटल। तो पहले हम ऐड वाला बैलेंस में क्या करेंगे, ऐड का एडेड कर देंगे, ऐड का टोटल लगा देंगे। तो कितना 4 और 550, दोनों को ऐड कर दिया मैंने 550। अब इसमें ऐड कर दिया 0 5 5 5 10 9 1 10 10,050 10,050। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1,600। ठीक है, 1200 प्लस 400 16, तो 1600 को हम माइनस कर देंगे। 0 5 10 6 4 2 10 2 8 0, तो 8,450 कितना आंसर आ गया हमारा, 8,450। हम ऊपर कैश बुक है तो नीचे आंसर में पासबुक आएगी, और ऊपर अगर डेबिट बैलेंस है तो नीचे क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस। जैसे अगर ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट, और ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक। तो यहां लिखेंगे हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 8,450। इसमें 4 एंट्रीज थी, 2 एंट्रीज प्लस हुई और 2 एंट्रीज माइनस हुई। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, इसको नोट कर लें आप, या इसके स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी तरह की एंट्रीज कवर हो रही हैं हर एक क्वेश्चन में, और हम डेली जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें डेली हर एक क्वेश्चन अपलोड करते हैं, जिससे कि अलग अलग कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आने लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और टॉपिक के साथ में मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।